आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का मालजाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके मालजाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत और मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे ज़ुफ़े बा पर। हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत हम इंशाअल्लाह ताला ज़ुफ़े बा का आपकी खिदमत में तज़किरा करेंगे। यानी ज़ुफ़े बा जिसको हम आम ज़बान में मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं, वो भी अर्ज़ करेंगे इब्ने सीना की शोहरा फाक तसनीफ़ अल कानून फिल तिब से कि इब्ने सीना इस बाब पर क्या कहता है। यानी समझने की बात है कि इब्ने सीना इस बाब पर उसके क्या तफक्कुरात हैं। इब्ने सीना ज़ुफ़े बा के कौन सी वजूहात बताता है। तो नाज़रीन किराम, अपने ज़माने का मशहूर फ़लसफ़ी है और इसकी तसनीफ़ जो है अल कानून फिल तिब जो है वो आलमगीर शोहरत रखती है। दुनिया के हर मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ाई जा चुकी है बतौर नसाब। तो नाज़रीन किराम, इब्ने सीना की तहरीर से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ ज़ुफ़े बा के असबाब, ज़ुफ़े बा क्या होता है। तो नाज़रीन किराम, ज़ुफ़े बा वो कहता है अनानत ज़ुफ़े बा वजीफ़ा तनासल पर अगर इंसान कता कादर ना हो तो इसे अना या अनानत नामर्दी कहते हैं। अनानत नामर्दी को कहा जाता है। अगर इस वजीफ़े में तभी मुतज़ाद के ख़िलाफ़ ज़ुफ़े लहाक हो जाए तो इस ज़ुफ़ बा कहते हैं। मसला औज़ू में कामल इंतशार का ना होना, पूरी शहवत का मकसूद ना होना, जिससे ज़िक्र में कमी हो जाए, वक़्त से पहले इंज़ाल का हो जाना, जिससे फ़रीक सानी तबई तशफ़ी से महरूम हो जाए। इंसान में फ़िल जमा की असल गर्ज़ व गायत अगरचे असूल औलाद और क़याम नस्ल है, लेकिन कुदरत ने शहवत का तना अहम अंसर इसके साथ वाबस्ता कर दिया है कि अक्सर औक़ात इस फ़िल से मकसूद असली महज का ख़त नफ्स और ज़िही होता है। असूल औलाद की खालिस नियत से ये अमल बहुत कम वक़ू पज़ीर होता है। बदन के दूसरे सारे तभी और अरादी अफ़ाल की तरफ फ़िल जमा के लिए भी हस्बे कज़ाए कुवाए शख्सा बाख्तिलाफ़ मदारज अफरात व तफरीत के माबीन एक इत्तदाल है। जब नामूस फितरत की इस इत्तदाल में खिलाफ वर्जी की जाती है तो फितरती अकूबत और कानूनी सज़ा में गिरफ़्तार होना इस्तराहत की शदीद ज़रूरत होती है। जमा एक हरकत है जिससे तमाम अज़ाए मुतासर होते हैं। इस अमल में बदन की काफ़ी कुव्वत खर्च होती है। इसके बाद सुकून व इस्तराहत की शदीद ज़रूरत होती है ताकि खर्च शुदा कुव्वत के मुकाबले में फिर अज़ सर नो काफ़ी ज़ख़ीरा जमा हो जाए। अगर अज़ाए तनासलिया दिल व दिमाग को इस्तराहत का काफ़ी मौका ना दिया गया हो और फल जामिया की अफराद से इनको थका दिया गया हो, ज़ुफ़ का लहाक होना यकीनी है। ये इब्ने सीना की तहरीर अल कानून फिल तिब से
मैं जुफ़ेबा का बाब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। फ़ल जमा की अफराद से मुराद तनासरी क़ुव्वत का बेजा सिर्फ करना है, ख्वाह किसी सूरत में हो। इसमें तभी जमा की कसरत, अगलाम और जलग वगैरह सब शामिल हैं। बदन के दूसरी तभी अफ़ाल की तरह फ़ल जमा भी तमाम अज़ाए शरीफ़ा व रईसा की सेहत का मोहताज है। यानी जब तक तमाम अज़ाए रईसा के अफ़ाल दुरुस्त और बदन का निज़ाम बाकायदा ना हो, फ़ल जमा की तभी क़ुव्वत अपने हाल पर कायम नहीं रहती। बहुत ही शादो नादर ऐसे वाक़यात भी देखे गए हैं जिनमें अज़ाए तनासल तभी हालत पर थे और बज़ाहिर कोई मर्द मौजूद ना था, मगर खल्की तौर पर क़ुव्वत बा मफ़कूद थी। फिर जिस तरह अज़ाए रईसा की सेहत व मर्द से क़ुव्वत बा मुतासर हुआ करती है, इसी तरह क़ुव्वत बा के अफराद तफरीद से ये अज़ा मुतासर हुआ करते हैं। यानी जिस तरह इन अज़ा के ज़ुफ़े से क़ुव्वत बा ज़ईफ़ हो जाया करती है, इसी तरह क़ुव्वत बा के ज़्यादा खर्च करने से ये अज़ा नातवा हो जाया करते हैं। इसी वजह से बिलहाज इसबाब ज़ुफ़ेबा की दो किस्में शुमार की जाती हैं, ज़ुफ़ेबा सिली, ज़ुफ़ेबा शिरकी। ज़ुफ़ेबा असली, जिसको सिली भी कहते हैं, हकीकी ज़ुफ़ेबा बराह रास्त आला तनासल की खराबी से पैदा हो, इसको ज़ुफ़ेबा असली कहते हैं। ज़ुफ़ेबा शिरकी गैर हकीकी सानवी वो ज़ुफ़बा जिसमें अज़ाए तनासल सही व सालम हर तरह दुरुस्त हों, लेकिन दूसरे अज़ा के अमराज की वजह से अपने तबी व वज़ाइफ अंजाम देने की सलाहियत ना रखते हों। इस किस्म का ज़ुफ़ेबा दरअसल दूसरे अमराज के मुकाबले में अर्ज़ और अलामत होता है। ऐसी हालत में ज़ाहिर है कि जब तक असल मर्ज़ का इलाज ना किया जाएगा, ज़ुफ़ेबा की शिकायत को दूर होना दुश्वार है। यही वजह है कि अक्सर बेसमझ मरीज़ों और जाहिल मालजों की ज़ुबान से ये शिकायत की जाती है कि अब तक ऐसा कोई मुजरब नुस्खा दस्तयाब ना हो सका जो ज़ुफ़ेबा की हर एक सूरत में अक्सीर का हुक्म रखता हो, तीर बहादफ हो, कहला सकता हो। सादा लोग की ये तमन्ना किसी तरह करीन अकल और दानिश नहीं। मुख्तलिफ अज़ा के मुख्तलिफ अमराज हैं, अमराज जिनके लिए मुख्तलिफ अदविया का होना ज़रूरी है। एक ही दुआ हर मर्ज़ के लिए क्यों कर मुफीद हो सकती है। ये इब्ने सीना की गहरी फ़िक्र ज़ुफ़ेबा के बाब पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, ज़ुफ़ेबा असली के दो वजूद होते हैं, शहवत का ज़ईफ़ हो जाना, यानी इस रग़बत का ज़ईफ़ हो जाना जो जुमा की बाइस होती है, आला कज़ीब का ढीला हो जाना जिससे ये औज़ू जुमा के वक़्त ना हरकत करता है ना इसमें इंतशार पैदा होता है। इंतशार की सूरत यह है कि कज़ीब के मजूफ़ अजसाम असबा मजूफ़ा रैया रूह हवानी से जो शरियानी खून के साथ होते हैं फैल जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ किसी तरह खींच कर आती हैं। इसका ज़रिया महज क़ुव्वत शहवानिया लज़्ज़त अफ़री है और जिसका मरकज़ दिमाग है। फिर जब औज़ू के असबाब व अज़लाब मतलका मुस्तरखी हो जाते हैं तो ना वो फैल सकता है और ना ही इसमें इंतशार पैदा होता है। इसे कज़ीब के मजूफ़ अजसाम अमराद हैं जो तादाद में 3 हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ज़माना कदीम में असब का इतलाक़ बहुत सी चीज़ों पर किया जाता था, जैसा कि आजकल भी अवाम पट्ठा कई चीज़ों को कह दिया करते हैं। ज़ुफ़े शहवत के असबाब मुतअद्दिद हैं। ज़ुफ़े बदन व कमी ग़ज़ा। ज़ुफ़े शहवत इसलिए पैदा होता है कि बदन ज़ईफ़ लागर और इसकी ग़ज़ा कम हो जाती है। तनासली आलात के अमाल मखसूसा में इस अमर की ज़रूरत है कि इन आलात के अरूक में खून साला काफ़ी मकदार में मौजूद हो जो असबी लहरों से मुतासर होकर ख़ास हालात में रगों के पुर कर दें। इसलिए वो सारे हालात अमराज ज़ुफ़ेबा पैदा कर सकते हैं जिनसे बदन के खून में कमी या ख़राबी लाहक हो जाती है।
कल्ब व जिगर के फाल बिगड़ जाते हैं। बदन के तगज़िया में फतूर पैदा हो जाता है, मसलन सहाल, संगरहनी, ज़ियाबत शुगर, हिमियात यानी बहार मुज़मना यानी पुराने बुखार, दमा, बवासीर, दायमी कब्ज़, बदन की आम कमज़ोरी और लागरी जरियान वगैरह। बदन की बाद गिल्टियाँ इस किस्म की हैं जो बदनी परवश व दिमागी तगज़िया में काफ़ी असर व दखल रखती हैं। इनके अमराज व आफात से भी नतीजा ज़ुफ़े बा पैदा हो सकता है, मसलन गुदा दरकिया। ज़ुफ़े शहवत का मनी की कमी इसके मधूम होने से पैदा होता है, यानी मधूम कहते हैं ख़त्म हो जाने को। शहवत इसी वक्त हरकत में आती है जब जमा के अज़ा में मनी की मकदार ज़्यादा हो। चनाचा जब मनी इन अज़ा में मुतहरीक होती है और इसमें हिजान व जोश पैदा होता है, अपनी कफ़ियत से सोजश व तकलीफ़ व अपनी मकदार से दबाव तनाव पैदा करती है, तो ये अज़ा इसको दफ़ा करना चाहते हैं जिस तरह दूसरे अज़ा को दफ़ा किया करते हैं। फिर किल्लत मनी के असबाब मुतअद्दिद हैं, यानी ज़्यादा हैं। अलात मनी व अज़ा की यबूसत और बरूदत, हरारत, रतूबत इनकी कफ़ियात की तरकीब, यानी वो कफ़ियात का इकट्ठा होना, यानी दो कफ़ियात का इकट्ठा होना। नाज़िर-ए-किराम, ज़ुफ़े शहद का इस वजह से पैदा होता है कि मनी में सुकून हो जाता है, इसकी हरकत में कमी हो जाती है और इसकी मखसूस तेज़ी यानी लज़्ज़त दूर हो जाती है, जो क़ुव्वत शहवानी को इसके अखराज के लिए उबारती है और मादा किया करती है, जैसा कि अफ्यूनियों, बंगियों और पोस्तों इस्तेमाल करने वालों में हो जाता है। बेइंतहा उनमें खून की कमी हो जाती है। तर्क जमा, ज़ुफ़े शहवत इसलिए पैदा होता है कि इंसान ज़रूरतिया जमा छोड़ देता है, नफ्स इसे भूल जाता है और अज़ाए मनी की तवज्जो इससे हट जाती है। तबीयत मनी पैदा करने का एहतमाम छोड़ देती है, जिस तरह दूध छा देने वाली औरत में तबीयत छातियों में दूध पैदा करने का एहतमाम तर्क कर देता है। ज़ुफ़े शहवत की वजह गाहे महज ज़ाती राय अपना अकीदा होता है, मसलन पारसाई, दरवेशी, ज़हद व तकवा। चनाचा जब अब ऐसे ख्यालात दिमाग में रासख हो जाते हैं तो नफ्स जुमा की तरफ रग़बत नहीं करता, शहवानी कुव्वतें इसे मुंह मोड़ देती हैं और औज़ू ख़ास में हरकत नहीं होती। अरसे तक फ़क्र व फाके की ज़िंदगी बसर करना, तर्क दुनिया करके राहबों, खुदा परस्तों और परहेजगारों की ज़िंदगी इख्तियार करना, इस फ़क्र व फाके से जिस तरह बदनी तज़िया और खून मुतासर होता है, इस तरह इस रहबाना तख़ील से ये असाब और इनके मखसूस मराकज़ में भी फसाद हो जाता है। या इसकी वजह यह होती है कि इंसान औरत से बुग़्ज़ रखता है, इसकी तबीयत से मुतफ़र होती है, इसलिए इसकी सोहबत व वसाल के लिए कोई रग़बत ही पैदा नहीं होती, ना क़ुव्वत आला हरकत का जोश में आता है। इसकी वजह इंसान की अपनी शर्म व हया होती है, पर्दादारी और फहज काम से वो घबराता और शर्माता है। या इसकी वजह यह होती है कि मरीज़ के दिल में पहले से ये बात जमी होती है कि इस औज़ू में इंतशार की क़ुव्वत बाकी ही नहीं है, इसलिए शर्मिंदगी व खजालत के खौफ से, इस नाकामी के कसूर से इसका जी जमा की तरह राकब ही नहीं होता। ऐन वक्त पर अगर वो कादर ना हो और औज़ू में खेज़श पैदा ना हुई हो तो किसी शर्मनाक और बुरी बात होगी। खुद अगर पहले कभी ऐसे 100 तफ़ाक़ का तजुर्बा हो चुका हो, जब कभी दोबारा जमा का मौका आता है तो मरीज़ के तसव्वुरात में वही पिछली नाकामी सामने आ जाती है, वह में वही नक्शा जम जाता है और वो दोबारा करने पर मजबूर होता है। जिस तरह वो पहले नाकाम रहा, इसी तरह अब भी नाकाम ही रहेगा। आखिर में ये ख्याल इसके नफ्स में इतना जम जाता है
कि इसकी शहवत व हरकत शोहानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। बाद औक़ात इसी वहम व ये गुमान भी पुख्ता कर देता है कि जादू के ज़ोर से इसकी रजूलियत व मर्दमी और क़ुव्वत बात सलब कर ली गई है। ज़ुफ़ शहवत ज़ुफ़ कलब या फ़रात हरार से होता है। फिर ज़ुफ़ का बायस न कान की अफरात या कोई लंबी बीमारी या फाके की ज़्यादती या कोई दूसरी वजह होती है जो रूह हरारत को तहलील कर देती है, जिससे क़ुव्वतें ज़ईफ़ हो जाती हैं। ज़ुफ़ मैदा जिगर ज़ुफ़ शहवत में ज़ुफ़ मैदा और ज़ुफ़ जिगर से पैदा होता है। ज़ुफ़ शहवत की वजह गुर्दों का ज़ुफ़ और इसकी बीमारियां होती हैं, क्योंकि तबई शहवत गुर्दों की क़ुव्वत व ताकत बगैर हासिल नहीं होती। इसी वजह से जिन लोगों के गुर्दे मौदल तौर पर गर्म होते हैं, इनमें मनी बकसरत होती है और जमा की ताकत इनमें बहुत ज़्यादा होती है। ज़ुफ़ गुर्दा अफ़ाद गुर्दे से मनी का मजाज अलात मनी का मजाज बल्कि कलब व दिमाग व सारे अज़ा का मजाज फासद हो जाता है। ज़ुफ़ शहवत ज़ुफ़ अफ़ाद व दिमाग से पैदा होता है, चूँकि जमा की तरफ राग़ब करने वाली चीज़ वो ख़ास ख्वाहिश है जिसका मरकज़ दिमाग का मखसूस हिस्सा मरकज़ शहवत है, जो मकामी या तनासली असाब में मखसूस लज़्ज़त पैदा करके तनासली अलात में हिजान व इंतशार पैदा कर देता है। इसलिए आम दिमागी कमज़ोरी इस ख़ास मरकज़ कमज़ोरी से ज़ुफ़ बा की शिकायत पैदा हो सकती है। इस तरह वो अमराज भी ज़ुफ़ बा का बायस हो सकते हैं, जिनसे बराह रास्त या बिलगर्ज दिमाग का वो मरकज़ मुतासर हो सकता है। मसलन मालिकोलिया, मराक, सरा, दीगर दिमागी अमराज व आफ़ात दिमागी मेहनत, मशक्क़त और दिमागी कामों में इन्हाक, ठंडी और मसक्कन दवाओं के इस्तेमाल से जो ज़ुफ़ बा पैदा हो जाता है, वो भी दरअसल इस किस्म में शामिल है। चूँकि इनकी कसरत से असाब इनके मराकज़ की क़ुव्वत में फ़तूर लाहक हो जाता है, जिससे इनकी तासरात में कमी लाहक हो जाती है, मसलन अफ्यून, बंग वगैरह। शराब की कसरत भी बाज़ औक़ात ज़ुफ़ बा की मौजब हो जाती है। दिमागी फ़ाल इसके मराकज़ के लिए शराब एक ज़बरदस्त मुहर्रिक है, जिसकी कसरत ये मराकज़ थक कर मुज़हम्मल और बेकार हो जाते हैं। इसके असबाब में मुतअद्दिद हैं, ज़ुफ़ बदन, तरके जमा वगैरह वगैरह। नाज़रीन किराम, फालज वगैरह बहुत सारी अमराज का ज़िक्र इब्न सीना ने आगे चल कर किया है जो ज़ुफ़ बा की वजह होती हैं। बहुत लंबा बाब है, मैंने आपकी खिदमत में मुख्तसर सा बयान कर दिया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ बात करनी हो, मेरा नंबर है 03068598 तो इंशाअल्लाह ताला इसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे। अल्लाह हाफिज़।